मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के गठन के बाद अब बीजेपी पार्टी को हेमंत खंडेलवाल के रूप में नए प्रदेशाध्यक्ष भी मिल गए हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश के निकायों और प्राधिकरणों में नियुक्तियों का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन जानकारों की माने तो ग्वालियर चंबल अंचल में सरकार को मंडल और प्राधिकरण की नियुक्तियां कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच चली आ रही राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई के बीच इन सभी नियुक्तियों पर असर डाल सकती है। ग्वालियर चंबल में एक बार फिर आने वाले वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर गुटों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई की अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि भाजपा को नए प्रदेश अध्यक्ष मिलने के साथ ही ये माना जा रहा है कि अब सालों से प्रदेश और कॉलेज चंबल में जो प्राधिकरण अध्यक्ष की कुर्सियां बगैर अध्यक्षों के खस्ता हाल थी, उन पर जल्द ही नए अध्यक्ष की ताशपोशी हो जाएगी। ऐसे में तमाम दावेदार गुप्त तौर पर सिंधिया के दिल्ली दरबार और तोमर के बंगले पर दस्तक देने में लगे हुए हैं। ग्वालियर विकास प्राधिकरण है, मेला विकास प्राधिकरण है और स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी साडा विकास प्राधिकरण है। ये तीनों खाली पड़े हुए अधिकारियों के हवाले हैं। इसके अलावा ग्वालियर नगर निगम मध्य प्रदेश की बड़ी नगर निगम है, 66 पार्षद हैं, तो 4 से लेकर 6 वरिष्ठ पार्षदों की नियुक्तियां होना है, वो भी नहीं हो पा रही हैं। अब नहीं हो पाने के पीछे जो कारण देखे जाते हैं वो राजनीतिक कारण हैं। राजनीतिक कारण ये है कि ग्वालियर में एक तो बीजेपी के नेताओं में कद्दावर नेता बहुत हैं और उनका जो कद है वो भले ही पद की दृष्टि से बाहर बड़ा नहीं दिखाई देता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इन हाउस वो बहुत बड़े कद के नेता हैं। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर तो पदों पर भी रहे हैं और उनका कद उस हिसाब से भी बढ़ा है। लेकिन जैसे जयभान सिंह पवैया हैं या विवेक नारायण सेजवलकर हैं, ठीक है, तो ये ऐसे लोग हैं जिनका कद जो है बाहर रह के नहीं समझा जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनका कद इतना बड़ा है कि मुख्यमंत्री हो या विधान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों, उनके सामने जो है सामना आमना आसानी से नहीं कर पाते। आइए सबसे पहले जानते हैं ग्वालियर चंबल संभाग में कौन कौन से प्राधिकरण हैं जहां पर नियुक्तियां होनी है और सिंधिया तोमर के गुट के लोगों को चुनना है। ग्वालियर विकास प्राधिकरण, इसमें कमलनाथ सरकार आने के बाद से अब तक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ 8 सदस्य होते हैं। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण, इसमें कमलनाथ सरकार के समय उपचुनाव हुए थे, तब से नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ 8 सदस्य होते हैं। ग्वालियर विशेष क्षेत्र प्राधिकरण यानी कि साडा, इसमें कमलनाथ सरकार के आने के बाद अब तक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ 8 सदस्य होते हैं। ग्वालियर नगर निगम में 12 वरिष्ठ पार्षदों की नियुक्तियां की जानी है। जो लोग नगरीय निकाय चुनाव में किसी कारण से टिकट से वंचित रह गए थे, उनकी नाराजगी वरिष्ठ पार्षद बनकर दूर की जाएगी। ग्वालियर चंबल अंचल ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के प्रभाव वाला क्षेत्र है, लेकिन अब दोनों ही नेता एक ही दल में हैं। साथ ही सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही बड़ी संख्या में इनके समर्थक भी बीजेपी में आ गए थे। ऐसे में दोनों लोगों की कोशिश है कि अपने अपने समर्थकों को मंडल और प्राधिकरण में एडजस्ट किया जाए। वैसे अभी से दोनों नेताओं के समर्थकों ने अपना बायोडाटा और खुद के व्यक्तिगत जुड़ाव की बातें करके नेताओं से प्राधिकरण और मंडल में एडजस्ट करने की गुहार लगाना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस भी बीजेपी के दोनों दिग्गज नेताओं पर निशाना साध रही है। जी, गुटबाजी बहुत हावी है और भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर ग्वालियर के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्हें ग्वालियर के विकास से कोई लेना देना नहीं है। बस पैसे की लूट मार में लगे हुए हैं। हम हर जगह देखें तो भ्रष्टाचार चल रहा है और चूंकि ये पद जो हैं ग्वालियर विकास प्राधिकरण, मेला विकास प्राधिकरण, साडा, ये सारे पद संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद इतने समय के लिए खाली नहीं छोड़े जाते हैं। जैसे सीएम का पद है, राज्यपाल का पद है, ऐसे कई पद होते हैं जो लंबे समय तक खाली नहीं छोड़े जा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है ग्वालियर में जो चरम पर चल रही है, तोमर वर्सेस सिंधिया जी, और तोमर जी ने कल सिंधिया जी के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा भी है, तो इनकी गुटबाजी के कारण ये नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही है।
हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार कर रही है। देखिए, जो संकेत जिस तरीके के आ रहे हैं उसके हिसाब से ये राजनीतिक नियुक्तियां जल्दी ही होने वाली हैं। चाहे एल्डरमैन की बात हो, चाहे प्राधिकरणों के बोर्ड की बात हो, चाहे निगम मंडल हो, सब जगह नियुक्तियां होंगी। और आपको पहले भी मालूम है और मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं। कोई नेता किसी नाम का सुझाव दे सकता है, लेकिन अंतिम मोहर संगठन के सामूहिक निर्णय पर लगती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नरेंद्र सिंह जी जो कहें या सिंधिया जी जो कहें इन पर कोई कॉन्फ्लिक्शन हो, कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं है। ये लोग सुझाव देते हैं और सुझाव नेताओं से मांगे भी जाते हैं। आने वाले समय में प्राधिकरणों, मंडलों और निकायों की नियुक्तियों में वर्चस्व की लड़ाई होगी। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब ग्वालियर चंबल संभाग में प्रभारी मंत्री की लिस्ट जारी की थी तो उसमें भी दोनों के समर्थकों का वर्चस्व आपको दिखाई दिया था। मसलन ग्वालियर जिले का प्रभार सिंधिया के नजदीकी तुलसी सिलावट, शिवपुरी जिले का प्रभार प्रद्युम्न सिंह तोमर को सौंपा गया था। मुरैना और भिंड जिले का प्रभार सौंपते समय नरेंद्र सिंह तोमर को पसंद नापसंद का ध्यान रखा गया था ताकि किसी भी मुद्दे पर टकराव की स्थिति निर्मित न हो। लेकिन प्राधिकरणों और मंडलों और निकायों की जगह कम है, लेकिन समर्थक ज्यादा हैं। ऐसे में किसे लें और किसे अनदेखा करें, ये पार्टी के साथ साथ नेताओं के लिए भी एक बड़ी परेशानी का सबब बनता जा सकता है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।